हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और लास्ट दो क्लास से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था और आज कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ। ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 14 आपका 4.99। हाँ, कब कराया? करा कर लिया तुमने? नहीं कराना फिर चुप रहो। कर लिया? अच्छा बोलो सर। हेलो। चलो 18 करेंगे फिर। 18 तो नहीं करा ना? नहीं, वो नहीं किया। चलो 18 देखते हैं फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। जरा ध्यान से देखना। देखो ये 4 चीजें हैं और जो चीज़ जहाँ जाएगी वहाँ भेजना। बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को आपको समझाने के लिए बेसिकली। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन पहले कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कराया था, क्वेश्चन 14 आपको दिए थे। ये 2 हो चुके हैं और ये 3rd है। तो देखो इसमें अगर टॉप पे देखो, सबसे पहले लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000 एंड लिखा आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 2,000। तो आपको 2 बातें पता चली। एक तो आपको पता चला कि नेट प्रॉफिट कितना है, 10,000 है, यहाँ आता है। और डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है? यहाँ पे। यहाँ तक कोई परेशानी? अब इसके बाद जो नीचे देखो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है 2022 और 2023। तो एक आपका प्रीवियस ईयर है और एक आपका करंट ईयर है। इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहला लिखा है ट्रेड रिसीवल। तो ट्रेड रिसीवल क्या होता है? करंट एसेट्स। सबसे पहले आपको क्लियर होती है करंट एसेट्स है या करंट लायबिलिटीज, क्योंकि नीचे जितने भी है ना वो सारे सी और सी एल की एडजस्टमेंट के लिए दिए गए। तो पहला है ट्रेड रिसीवल, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, और ये बढ़ रहा है 14 से 15। तो बढ़ गया तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे ट्रेड रिसीवल। 1000 बढ़ गया तो 1000 माइनस कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये होता है आपकी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और ये आपके 10,000 से 1200, 200 बढ़ गई। और करंट लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्या करते हैं? करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो प्लस, तो 200 प्लस कर दिया, कोई दिक्कत? उसके बाद है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज ऑल्सो करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटी देखो 13 से 15 यानी 2000 बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या करेंगे? प्लस। करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो प्लस। तो ट्रेड पेबल कितना बढ़ गया? 2,000 रुपये प्लस हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? उसके बाद लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज इज करंट एसेट्स। इन्वेंट्री क्या होता है आपका? करंट एसेट्स हो। तो रूल याद है ना आपको? ये था रूल आपका, मैं साइड में लिख देता हूँ, किसको डाउट हो तो, फॉर्मेट नहीं याद तो। सीए मतलब करंट एसेट बढ़ने पे था माइनस और घटने पे था प्लस, और करंट लायबिलिटीज था बढ़ने पे प्लस, घटने पे माइनस, ठीक है ना। इन्वेंट्री अगला, इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट्स। और ये देखो 5 थे, 3,000 रुपये बढ़ गया। बढ़ेगा तो माइनस, तो माइनस कर देंगे इन्वेंट्रीज। 3,000 रुपये माइनस कर देते हैं। तो जगह कम पड़ी तो मैं इसको थोड़ा पीछे कंटिन्यू कर लेता हूँ आगे। इसी के नीचे से फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? तो आखिरी पॉइंट था हमारा इन्वेंट्रीज, 3,000 माइनस। इन्वेंट्री के बाद देखो अगला है अदर करंट एसेट्स। और ये देखो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो करंट एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे? माइनस। तो अदर करंट एसेट्स बढ़ गया कितना? 3,000 रुपये माइनस हो गया। उसके बाद देखो अगला है आपका 3,000, 2,000 ना, 2,000 रुपये माइनस हो गया। 2,000 ही बढ़ रहा है, 2,000 रुपये माइनस हो गया। उसके बाद है आपका एक्सपेंस पेबल। एक्सपेंस पेबल इज अ करंट लायबिलिटीज। एक्सपेंस पेबल मतलब एक्सपेंस पे करना बाकी है। तो करंट लायबिलिटीज, और ये देखो क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ेगी तो प्लस, तो एक्सपेंस पेबल कर देंगे प्लस। कितना बढ़ गया आपका? 500 रुपये प्लस हो गया। उसके बाद है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस होता है करंट एसेट्स। और ये देखो 2,000 से 1,000 रुपये घट गया। घट गया तो ऐड कर देंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस हम ऐड कर देंगे, 1,000 प्लस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो अगला है एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम क्या होता है हमारे लिए? एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम का मतलब कमा लिया मिला नहीं, करंट एसेट्स, सीए होगा, ठीक है। और ये 1,000 रुपये बढ़ गया। बढ़ गया तो माइनस। अक्रूड इनकम वही 1,000 रुपये बढ़ गया तो 1,000 रुपये कर देंगे माइनस। उसके बाद है आपका इनकम रिसीव्ड। एडवांस इनकम होती है हमारे लायबिलिटीज, और घटेगी तो माइनस। एडवांस इनकम कितनी घट गई? 1,000 रुपये घट गया तो 1,000 रुपये माइनस। सारे पॉइंट खत्म। अब मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था कि अगर आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो उसको कैश फ्लो कहते हैं, और अगर नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड कहते हैं। तो यहाँ तो वैसे फ्लो आएगा। अब देखो प्लस माइनस करना है। तो देखो ये पहले का हो गया 10,000, दूसरे का 2,000, तीसरे में कुछ है ही नहीं।
तो 12,000 हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कभी कभार ना ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा 2 MCQ, इसमें ये पूछ आपको नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना है, तो ये पूछे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब ये पहला कितना है, तो कितना है यहाँ पे 10 आंसर होगा, है ना। 1 नंबर में ये सिर्फ ये निकालने को भी आ सकते हैं, इसमें याद है 5 चीज़ें थी, अभी दिखाऊंगा मैं ऐसा क्वेश्चन भी आपको। 10,000 प्लस 2,000 12 हो गया, 12 माइनस 1,000 प्लस 200 प्लस 2,000 माइनस 3,000, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, माइनस 2,000 प्लस 500 प्लस 1,000 माइनस 2,000, तो 7,700 रुपये आ गया। पॉजिटिव आया तो बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वही अगर माइनस में आता तो लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो हुआ पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन, ठीक है, ऑपरेटिंग का। ये फॉर्मेट बस आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये जो मैं क्वेश्चन कुछ करा रहा हूँ स्टार्टिंग में, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये जस्ट फॉर कि आपको फॉर्मेट याद हो जाए। अब कुछ 1 नंबर में आने वाले क्वेश्चन भी है जहाँ पे सिर्फ आपसे ऊपर वाला पूछे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रैक्टिकल में नहीं पीछे दे रखा है। तो उसमें क्या है, 5 चीज़ें थी, आपको याद होगा। सबसे पहला था नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स था करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड था प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड था करंट ईयर का, और जनरल रिजर्व था। ये 5 चीज़ें थी। अब इसके ऊपर ये जो ऑनलाइन बच्चों आप इसके इस फोटो ले लो, इसके स्क्रीनशॉट, ये 2 पेज है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें एग्जाम्पल देखते जरा एक दो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग स्टार्टिंग होगा। अब देखो जैसे ये छोटा सा एग्जाम्पल 15 4.18 4.18 देखिए 4.18 15। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, आपको एक बैलेंस शीट दिए जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है 4.18 पे, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया, लिखा है डिविडेंड परपोज डिविडेंड दिया 2 साल का, और लिखा है प्रिपेयर द नोट्स टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपको बताना क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यही तो बताना है। तो अगर आपकी मैं इसकी बात करूँ, नेट प्रॉफिट ये निकालना मुझे बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये निकालना है ना। कुछ इलस्ट्रेशन 15 है ये। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2 साल का दिया है, पिछले साल का था 3 लाख, करंट ईयर 5 लाख, फिर 8 लाख। तो हमने पढ़ा था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए, कोई दिक्कत। उसके बाद उसी के अंदर देखा डिविडेंड पेबल, तो डिविडेंड पेबल कहीं मैंने इस फॉर्मेट में लिखवाया था क्या, नहीं। फिर नीचे देखो प्रपोज डिविडेंड दिया है, तो इसमें प्रपोज डिविडेंड में देखो 2 साल का है, तो मैंने बताया था प्रपोज डिविडेंड हम कौन से ईयर का लेंगे, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना बताओ, दिया होगा। प्रपोज डिविडेंड कितना है 3 लाख, और तो कुछ है नहीं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। ये 1 नंबर में MCQ में भी आ सकता है, तो इसका आंसर हो गया 6 लाख रुपए, बस खत्म। और कुछ वहाँ क्वेश्चन में है नहीं इन्फॉर्मेशन, तो आंसर आपका 6 लाख आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और देखो मैं ऐसा एक और दिखा दूँ आपको, देखो नीचे है, देखो ये तो इक्विटी प्रेफरेंस वाला है। नेट प्रॉफिट था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो करंट प्रीवियस ईयर का देखो 5 लाख है, करंट ईयर का 8 लाख, 3 लाख आ गया। और नीचे डिविडेंड दिया, उसमें से हम प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं। और चीज़ें थी जनरल रिजर्व है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स है नहीं, और इंटरिम डिविडेंड है नहीं, ठीक है। तो आपको जो काम का है सिर्फ वही काउंट करना होता है। और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे ये देखो 18 भी है, देखो 18 में नीचे देखो अगला ही पेज, अगले पेज पे 18 है। देखो प्रॉफिट दिया है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर लोगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड दिया 2 साल का, तो हम कौन सा वाला लेंगे, 22 वाला, प्रीवियस ईयर लेंगे, दिखा आपको। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व है, रिजर्व आ जाएगा, रिजर्व तो 1 ही साल का होता है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स आपको देखो करंट ईयर का दिया हुआ है, बस इनको जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस ये 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ क्या निकालना होगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बस समझ आ गया ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, बाकी आप ऑनलाइन जो बच्चों आप भी, आप कुछ मैं क्वेश्चन पे टिक लगवाता हूँ, जो इन्हें करना, जो ऑनलाइन हो आप लोग, ये बुक है तो अगर आप इससे कर सकते हो,
इलिस्ट्रेशन 18-19, 18-19, ये छोटे छोटे थे 2 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा बड़े पे आते हैं। उसके बाद 24, हाँ हाँ 24, 18-19, फिर 24, 24 के बाद 25, 27, बस इतना ही, यही करना है आपको। ये जस्ट आपके फॉर्मेट याद करने के लिए। जो ऑनलाइन आप लोग बच्चे भी होमवर्क को कर लेना। बाकी हम कुछ और नए क्वेश्चन और ऑपरेटिंग के पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर्मेट पहले याद करना, फिर क्वेश्चन को करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट भी कर सकते हो मन करे तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।